धन्ना जी बचपन से ही अत्यंत सरल, निश्छल और भोले स्वभाव के बालक थे। उनकी उम्र भले ही बहुत कम थी, पर उनका हृदय प्रेम से भरा हुआ था। वे जिस घर में जन्मे थे, वहां अधिक धन संपत्ति नहीं थी, पर संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। माता-पिता ने उन्हें सिखाया था कि अतिथि देवता समान होते हैं और संतों का आदर करना सबसे बड़ा पुण्य है। एक दिन उनके घर एक संत पधारे। वे साधारण वस्त्र धारण किए हुए थे, किंतु उनके मुख पर अलौकिक शांति और तेज था। उनके पास एक छोटा सा पात्र था, जिसमें वे अपने शालिग्राम भगवान को रखते थे। वे जहां भी जाते, वहीं शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते। संत के आने से घर का वातावरण ही बदल गया। धन्ना जी, जो तब बहुत छोटे थे, संत को देखकर उनके पास आकर बैठ गए। उन्हें संत के पास से हटने का मन ही नहीं करता था। संत जब भी शालिग्राम भगवान को निकालते, धन्ना जी की आंखें श्रद्धा से चमक उठतीं। धन्ना जी रोज एक कोने में चुपचाप बैठकर संत की सेवा क्रिया देखते। कभी संत शालिग्राम भगवान को दही से स्नान कराते, कभी दूध से, कभी पंचामृत से और कभी शुद्ध जल से। हर क्रिया में अपार श्रद्धा होती। स्नान के बाद संत भगवान को कोमल वस्त्रों से पोंछते, फिर इत्र लगाते, चंदन और तिलक करते। धन्ना जी को ये सब किसी खेल से कम नहीं लगता था, लेकिन ये खेल नहीं था, ये उनके हृदय में भक्ति का बीज बो रहा था। जब संत आरती करते, तो धन्ना जी भी अपने नन्हे हाथ जोड़ लेते। जब तुलसी अर्पण होती, तो धन्ना जी के मन में भी तुलसी तोड़कर चढ़ाने की इच्छा जाग उठती। कई बार धन्ना जी मासूमियत से पूछ बैठते, महाराज, ठाकुर जी को ठंड नहीं लगती? संत मुस्कुराकर कहते, भक्ति का प्रेम हो तो भगवान को कभी ठंड नहीं लगती। ये उत्तर धन्ना जी के मन में गहरे उतर जाता। दिन बीतते गए, संत की सेवा पूजा धन्ना जी के जीवन का सबसे सुंदर समय बन गई। खेल कूद छोड़कर वे सेवा देखने बैठ जाते। जब कोई उन्हें खेलने बुलाता, तो वे कहते, अभी ठाकुर जी नहा रहे हैं। धीरे धीरे संत के जाने का समय आ गया। जिस दिन संत ने कहा कि वे अगले दिन प्रस्थान करेंगे, उस दिन धन्ना जी का मन बहुत उदास हो गया। रात भर वे सो नहीं पाए। उन्हें लगने लगा कि जैसे उनके जीवन से कोई अपना छूट रहा हो। अगली सुबह जैसे ही संत ने जाने की तैयारी की, धन्ना जी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने संत का हाथ पकड़ लिया और बोले, आप जाइए मत, आप चले गए तो ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा? संत ने धन्ना जी को समझाया, बेटा, भगवान हर जगह है। पर धन्ना जी कहाँ समझने वाले थे। वे और जोर से रोने लगे। बोले, अगर आप जाना ही चाहते हो तो अपने ठाकुर जी मुझे दे जाइए, मैं उनकी सेवा करूंगा। उनकी आंखों से बहते आंसू साधारण नहीं थे, वे प्रेम के मोती थे। इतना सरल, इतना सच्चा भाव देखकर संत का हृदय भी द्रवित हो गया। संत चलने लगे, पर धन्ना जी का रोना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। संत बाहर निकलते तो धन्ना जी उनके पीछे पीछे दौड़ जाते। कभी उनके चरण पकड़ लेते, कभी रोते हुए कहते, मुझे भी अपने साथ ले चलो। उस छोटे से बालक का ऐसा प्रेम देखकर संत का मन विचलित हो गया। वे समझ गए कि ये साधारण बालक नहीं है, इसके भीतर भक्ति की अग्नि जल रही है। इसी असमंजस में संत ने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो आगे चलकर संसार को भक्ति का अद्भुत रहस्य दिखाने वाला था। और यहीं से धन्ना जी की कथा एक नए मोड़ पर पहुंचती है। उस रात संत के मन में भारी उथल-पुथल चल रही थी। वे अपने कक्ष में बैठे थे, पर मन धन्ना जी के मासूम चेहरे में अटका हुआ था। बार बार उन्हें वही दृश्य याद आ रहा था। एक छोटा सा बालक जो आंसुओं से भीगे नेत्रों से अपने ठाकुर जी को मांग रहा था। संत जीवन भर शास्त्रों का अध्ययन करते आए थे, पर उस दिन उन्होंने भक्ति का ऐसा रूप देखा जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन था। संत सोच रहे थे, ये बालक अभी बहुत छोटा है, सेवा की विधि नहीं जानता, साधन नहीं है। अगर इसे शालिग्राम दे दिया तो कहीं कोई भूल न हो जाए, और अगर न दिया तो इसका हृदय टूट जाएगा। रात गहरी होती चली गई। धन्ना जी गहरी नींद में सो चुके थे, पर उनके गाल अब भी आंसुओं से भीगे थे। संत ने बाहर आकाश की ओर देखा, फिर धीरे धीरे मंदिर के बाहर आए। वहीं पास में उन्हें एक काला चिकना सा पत्थर दिखा। साधारण पत्थर, जिसे कोई राह चलते ठोकर मार दे, ऐसा पत्थर। संत ने उस पत्थर को उठाया। पल भर को उनके हाथ रुक गए। मन में विचार आया, क्या ये उचित है? फिर उन्होंने अपने ही मन से उत्तर पाया, जहां भाव सच्चा हो, वहां भगवान स्वयं मार्ग बना लेते हैं।
संत पत्थर को भीतर ले आए। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे धोया, साफ किया। अपने पास जो थोड़ा सा इत्र था वो उस पर लगाया। फिर चंदन और तिलक किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थर नहीं, कोई जीवंत मूर्ति हो। फिर उन्होंने उस पत्थर को मंदिर में सिंहासन पर बिठा दिया। अपने शालिग्राम भगवान को उन्होंने नीचे रखा। ये सब करते समय संत के मन में न कोई छल था, न कोई परीक्षा, केवल एक उद्देश्य था, उस बालक के प्रेम की रक्षा। सुबह हुई। धन्ना जी जागे तो सबसे पहले मंदिर की ओर दौड़े। उन्होंने देखा सिंहासन पर एक ठाकुर जी विराजमान है। उनके बाल मन ने न शास्त्र देखा, न मूर्ति का भेद। उसने केवल सिंहासन देखा, आदर देखा, और वहीं उसका विश्वास टिक गया। तभी संत आए और बोले, बेटा, मंदिर में आओ। धन्ना जी भीतर गए। संत ने शांत स्वर में पूछा, देखो, यहां 2 ठाकुर जी हैं। एक सिंहासन पर है, एक नीचे। बताओ, तुम्हें कौन से चाहिए? धन्ना जी ने बिना एक क्षण सोचे कहा, जो सिंहासन पर बैठे हैं वही मेरे ठाकुर जी हैं, बड़े वाले। उस उत्तर में न कोई तर्क था, न कोई चालाकी, केवल बाल हृदय की सरलता थी। संत का मन भर आया। उन्होंने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, अब तुम इनकी सेवा करना। और वे अपने शालिग्राम भगवान लेकर वहां से चले गए। अब मंदिर में रह गया वो साधारण पत्थर, और उसके सामने खड़ा था एक असाधारण भक्त। धन्ना जी के लिए वो पत्थर अब पत्थर नहीं था, वही उनके ठाकुर जी थे। वे सुबह उठते ही उन्हें प्रणाम करते, कभी पानी से स्नान कराते, कभी केवल हाथ फेर देते। उन्हें लगता, आज मेरे ठाकुर जी बहुत खुश है। तिलक लगाने के लिए जब घर में रोली नहीं मिलती तो धन्ना जी ईंट उठाकर उसे घिसते और लाल रंग निकालते, उसी से तिलक करते। किसी ने उन्हें ये नहीं सिखाया था, पर प्रेम ने उन्हें उपाय सिखा दिया। भोग के लिए कभी फल तोड़ लाते, कभी सूखी रोटी रख देते। अगर कुछ भी न मिलता तो अपने हिस्से का भोजन ठाकुर जी के सामने रख देते। उनके मन में कोई संदेह नहीं था कि ठाकुर जी स्वीकार करेंगे या नहीं, उन्हें पूरा विश्वास था। वे खेलते खेलते भी सेवा करते। कभी पत्थर को कपड़े से ढक देते कि ठाकुर जी को ठंड न लगे, कभी धूप में रख देते कि आज धूप अच्छी है। जो काम बड़े बड़े भक्त सोच समझ कर करते हैं, वो धन्ना जी सहज भाव से कर जाते। गांव के लोग कभी कभी हंसते थे, ये बालक पत्थर की पूजा करता है। पर धन्ना जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए वही पत्थर जीवन का आधार था। वे उससे बातें करते, अपनी दिन भर की बातें सुनाते और सोते समय कहते, अब आप भी सो जाइए। धीरे धीरे वही पत्थर धन्ना जी के जीवन का केंद्र बन गया। और कहीं न कहीं उसी सरल सेवा में भगवान का आसन सजने लगा। यहीं से साधारण पत्थर और असाधारण भक्ति की यात्रा आगे बढ़ती है, जहां सेवा खेल नहीं रहती, बल्कि साक्षात अनुभव बनने लगती है। समय बीत रहा था। धन्ना जी अब भी बालक ही थे, पर उनका मन पूरी तरह अपने ठाकुर जी में रमा हुआ था। उनके लिए दिन की शुरुआत भी ठाकुर जी से होती और दिन का अंत भी उन्हीं के चरणों में होता। उन्हें ये ज्ञान नहीं था कि पूजा कैसे की जाती है, विधि क्या होती है, मंत्र क्या होते हैं, पर उन्हें इतना अवश्य पता था कि प्रेम कैसे किया जाता है। एक दिन वही संत किसी और के घर आए। धन्ना जी को जैसे ही पता चला, वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे, प्रणाम किया और बड़े उत्साह से बोले, गुरुदेव, मैं रोज अपने ठाकुर जी की सेवा करता हूं, स्नान कराता हूं, तिलक लगाता हूं। संत ने स्नेह से पूछा, बेटा, तुम अपने ठाकुर जी को भोग भी लगाते हो? धन्ना जी थोड़े अचरज में पड़ गए। बोले, भोग? संत ने पूछा, तुम्हें भूख लगती है? धन्ना जी बोले, हाँ, बहुत लगती है। संत मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम्हारे ठाकुर जी को भी भूख लगती होगी। ये बात धन्ना जी के हृदय में जैसे अंकित हो गई। वे दौड़ते हुए घर आए। माँ से बोले, माँ, आज ठाकुर जी को भोग लगाना है। माँ ने खिचड़ी बनाई, कढ़ी बनाई, रोटी और थोड़ी सी सब्जी बनाई। धन्ना जी बड़े प्रेम से थाली में सब सजा कर ले आए। उन्हें संत की बात याद थी, भोग पर्दा करके लगाना होता है। उन्होंने पर्दा लगाया और बड़े अपनत्व से बोले, ठाकुर जी, आज गरम गरम खिचड़ी है, माँ ने घी भी डाला है, कढ़ी भी है, जल्दी खा लीजिए। फिर वे बाहर बैठ गए। कुछ देर बीती। धन्ना जी मन ही मन सोचते रहे, अब तो ठाकुर जी खा रहे होंगे। काफी समय बीत गया पर कोई हलचल नहीं हुई। धन्ना जी ने पर्दा नहीं खोला। वे धैर्य से बैठे रहे। फिर थोड़ा समय और बीता। धन्ना जी का मन विचलित होने लगा।
उन्होंने भीतर झांकने की कोशिश नहीं की, बल्कि वहीं मंदिर के फर्श पर लेट गए। आंखों में आंसू भर आए। बोले, अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मुझे भी भूख नहीं चाहिए। वो छोटा सा बालक खाली पेट ठाकुर जी के सामने लेटा था। न कोई दिखावा, न कोई शर्त, बस प्रेम की जिद थी। ये दृश्य ठाकुर जी से देखा नहीं गया। भक्ति जब अपने शिखर पर पहुंचती है, तब भगवान स्वयं नियम तोड़ देते हैं। कुछ ही क्षणों में धन्ना जी के कानों में एक आवाज आई, चट चट, जैसे कोई प्रेम से भोजन कर रहा हो। धन्ना जी उठ बैठे। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने धीरे से पर्दा हटाया, और जो उन्होंने देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सिंहासन पर नन्हे बाल गोपाल प्रकट हो गए थे, कोमल शरीर, मुस्कुराता मुख और प्रेम से भोग ग्रहण करते हुए। खिचड़ी कम होती जा रही थी, रोटी के कौर टूट रहे थे। धन्ना जी की आंखें विस्मय से फैल गईं। वे रो पड़े, आप सच में आ गए? बाल गोपाल ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। वो मुस्कान जीवन भर के लिए धन्ना जी के हृदय में बस गई। भोग पूरा हुआ, बाल गोपाल अंतर्ध्यान हो गए। थाली खाली नहीं थी, पर उसमें भगवान के स्वीकार का प्रमाण था। धन्ना जी ने प्रसाद उठाया। वो प्रसाद उन्हें किसी अमृत से कम नहीं लगा। खाते समय वे रोते भी थे और हंसते भी। अब धन्ना जी के लिए कोई संदेह नहीं बचा था। वो पत्थर अब पत्थर नहीं रहा था, वो साक्षात ठाकुर जी बन चुका था। इसके बाद धन्ना जी की सेवा और भी बढ़ गई। वे पूरे विश्वास से कहते, मेरे ठाकुर जी खाते हैं, चलते हैं, देखते हैं। गांव वाले भले न समझें, पर धन्ना जी जानते थे, जहां भाव सच्चा हो वहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। और यही प्रेम आगे चलकर ऐसी लीलाओं को जन्म देने वाला था, जहां भगवान स्वयं गायें चराने उतर आते हैं। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। धन्ना जी अब कुछ बड़े हो चुके थे, पर उनका मन आज भी वैसा ही सरल और निष्कपट था। बचपन का खेल अब जीवन की साधना बन चुका था। उनके लिए ठाकुर जी केवल मंदिर में विराजमान मूर्ति नहीं थे, बल्कि हर पल साथ चलने वाले अपने सखा थे। प्रतिदिन धन्ना जी गायें चराने वन की ओर जाते। जाते समय वे अपने ठाकुर जी को कपड़े में लपेटकर झोली में रख लेते। रास्ते भर उनसे बातें करते रहते। आज घास हरी है, गायें खुश रहेंगी। आज धूप तेज है, आपको गर्मी ना लगे। वन में पहुंचकर वे किसी बड़े पेड़ की छाया में बैठते। चारों ओर सन्नाटा होता, केवल गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती। तब धन्ना जी झोली खोलते और बड़े अपनत्व से कहते, अब प्रकट हो जाइए, यहाँ कोई नहीं है। क्षण भर में ठाकुर जी प्रकट हो जाते, कभी बाल गोपाल के रूप में, कभी अपने सखा के समान। दोनों साथ बैठते, बातें करते, हंसते और गायों को चरते हुए देखते। धन्ना जी को कभी ये भाव नहीं आता कि वे किसी ईश्वर के सामने बैठे हैं। वे तो अपने अपनेपन में लीन रहते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, आज तुम गायें चराने मत जाओ। धन्ना जी चौंक गए। बोले, क्यों ठाकुर जी? ठाकुर जी बोले, आज घर में तुम्हारी बुआ आई हैं, बहुत से मेहमान आए हैं, तुम्हें घर पर रहना चाहिए। धन्ना जी बोले, पर गायें? ठाकुर जी मुस्कुराए, आज मैं ही गायें चराने जाऊंगा। धन्ना जी ने ये बात सहज भाव से स्वीकार कर ली। उन्हें इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगा। उनके लिए ठाकुर जी का गायें चराना उतना ही स्वाभाविक था जितना उनका स्वयं चराना। उस दिन धन्ना जी थोड़ी दूर तक ही गए, फिर उन्होंने ठाकुर जी को झोली से निकाला। ठाकुर जी प्रकट हुए और गायों के पीछे पीछे चल पड़े। धन्ना जी दूर से उन्हें देखते रहे। मन में कोई भय नहीं था, केवल विश्वास था। ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। इसी बीच वर्षों बाद वही संत गांव में आए जिनके साथ शालीग्राम भगवान थे। धन्ना जी ने उन्हें देखा तो दौड़कर प्रणाम किया। आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। बोले, गुरुदेव, आपने मुझे जो ठाकुर जी दिए, उन्होंने मेरा जीवन धन्य कर दिया। संत ने स्नेह से पूछा, अब भी उनकी सेवा करते हो? धन्ना जी बोले, हाँ गुरुदेव, अभी तो वे गायें चराने गए हैं। संत मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा कि धन्ना जी अभी भी बचपन की कल्पनाओं में जी रहा है। उन्होंने कहा, लाला, ऐसी बातें मत किया करो। धन्ना जी बोले, नहीं गुरुदेव, सच कह रहा हूं। आप चलिए, मैं दिखा दूंगा। संत धन्ना जी के साथ वन की ओर चले। सांझ का समय था, गायें चर रही थीं। दूर से धन्ना जी ने उंगली उठाकर कहा, गुरुदेव, देखिए, वो रहे मेरे ठाकुर जी। संत ने दृष्टि दौड़ाई। पहले उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने देखा एक दिव्य बालक गायों के पीछे पीछे चल रहा था। उसके मुख पर अलौकिक तेज था। चरणों से धूल उड़ रही थी, पर आकाश जैसे झुककर उसे निहार रहा हो। उस क्षण संत का हृदय कांप उठा। उनके शरीर के रोम रोम खड़े हो गए। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे वहीं भूमि पर गिर पड़े।
वे समझ गए, जिसे उन्होंने साधारण पत्थर समझा था, वो साक्षात भगवान का आसन बन गया था। संत धन्ना जी के चरणों में गिर पड़े, कांपते स्वर में बोले, हम जीवन भर विधि, मंत्र और शास्त्रों में उलझे रहे, शुद्ध शालिग्राम की सेवा करते रहे, फिर भी भगवान को प्रकट न कर पाए। और तुमने तो साधारण पत्थर से, ईंट घिसकर बनाए तिलक से और सरल भोग से भगवान को बांध लिया। उन्होंने रोते हुए कहा, हम 56 भोग लगाते रहे पर भगवान दूर रहे, और तुम बेसन की रोटी और खिचड़ी से उन्हें गाय चराने ले आए। संत ने हाथ जोड़कर कहा, धन्य है तुम्हारी भक्ति, धन्य है वो प्रेम जिसमें न विधि है न प्रदर्शन, केवल समर्पण है। धन्ना जी कुछ समझ नहीं पाए। वे तो बस इतना जानते थे कि उनके ठाकुर जी उनसे प्रेम करते हैं, और यही भक्ति का सबसे बड़ा सत्य है। जहां प्रेम सच्चा हो, वहां भगवान स्वयं सेवक बन जाते हैं। अच्छा बनना आसान है, लेकिन अच्छे होना बहुत कठिन। अच्छा बनने के लिए कभी-कभी इंसान दिखावा भी कर लेता है, लेकिन अच्छे होने के लिए दिल का साफ होना जरूरी होता है। यही फर्क समय आने पर सबके सामने आ जाता है। अक्सर जो लोग सच्चे, सरल और नेक होते हैं, वही लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि उनकी अच्छाई को लोग उनकी मजबूरी समझ लेते हैं, और जब काम निकल जाता है तो वही लोग सबसे पहले नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा रिश्तों के मैदान में होती है। यहाँ न कोई डिग्री काम आती है, न कोई अनुभव। यहाँ सिर्फ आपका स्वभाव, आपका धैर्य और आपका आत्मसम्मान काम आता है। जो इंसान सच में आपका अपना होता है, वो आपको कभी नीचा नहीं दिखाता। वो आपकी पीठ पीछे भी आपकी इज्जत करता है। और जो आपके सामने मीठा बोलता है और पीछे जहर उगलता है, वो रिश्ता नहीं, सबसे बड़ा धोखा होता है। बहुत से लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें आपकी ज़रूरत होती है। ज़रूरत खत्म होते ही रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। यही वजह है कि हर मुस्कुराते चेहरे को अपना मान लेना सबसे बड़ी भूल होती है। जो आपका दर्द ना समझ सके, उसे कभी अपना दुख मत बताओ, क्योंकि कुछ लोग मरहम लगाने नहीं, नमक छिड़कने आते हैं, और ये बात समझने में कभी कभी बहुत देर हो जाती है। अच्छे लोग दूसरों के लिए बहुत कुछ सह लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद सामने वाला एक दिन समझ जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हर कोई आपकी तरह सोचता नहीं। कुछ लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। इसलिए जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जहां बार बार आपको खुद को कमतर महसूस कराया जाए, वहां दूर हो जाना ही सबसे सही फैसला होता है। अच्छे होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता। अच्छा इंसान गलत सह ले, ये जरूरी नहीं। कभी कभी खुद के लिए सख्त होना भी अच्छाई ही होती है। जिंदगी में बहुत से रिश्ते आपको तोड़ने नहीं, सिखाने आते हैं। वे आपको बताते हैं कि किसे कितनी अहमियत देनी है और किसे कहाँ तक। जो लोग आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं, वही असली अपने होते हैं। बाकी सब सिर्फ भीड़ होते हैं जो अच्छे वक्त में साथ चलती है। इसलिए अच्छे रहो, लेकिन अंधे मत बनो। दिल साफ रखो, लेकिन समझदार बनो, क्योंकि दुनिया सिर्फ भावनाओं से नहीं, समझदारी से चलती है।